टेंथ क्लास के सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ब्रह्मास्त्र 10-12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं टेंथ साइंस ब्रह्मास्त्र का सॉल्यूशन, जिसका आपको इंतज़ार था। साइंस ब्रह्मास्त्र के सभी क्वेश्चन को एक एक करके मैं सॉल्व कराऊंगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा इस बार लक्ष्य है अब की बार 90 पार। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है रासायनिक अभिक्रिया, इसके प्रकार और उदाहरण। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितनी भी ब्रह्मास्त्र में अभिक्रियाएं दे रखी हैं कवर हो जाएंगी। इसी को करेंगे सबसे पहले, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये। जितने भी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन आपको लेकर आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में, सभी को इसी प्रकार आपको लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, जैसे कॉपी चेक करने वाला आपको नंबर आसानी से दे सके। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। जब लॉन्ग में आएगा तो इसका आंसर आपको पूरा लिखना है। और यदि केवल अभिक्रिया पूछे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो उसको केवल अभिक्रिया लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो केवल हमारे ब्रह्मास्त्र को पढ़ लीजिए और इसको सही से याद कर लीजिए। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले हमें इसको क्वेश्चन दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है हमें रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में लिखना है क्या होता है ये, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना आपको इसमें लिखना है। और उदाहरण के लिए लिखना है, उदाहरण है मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 + H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब LHS इधर वाली होती है, RHS इधर वाली होती है। LHS में जितने भी हमारे Mg है, HCl है, ये सब अभिकारक होते हैं। LHS वाले सभी अभिकारक होते हैं तथा RHS वाले सभी उत्पाद होते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। आपको इसमें इतना लिखना है, अभिक्रियाएं काफ़ी होती हैं लेकिन मुख्य रूप से इतने प्रकार की होती हैं। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको इसी प्रकार से लिखना है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझें और पढ़ें। यदि सही से आपको पढ़ना है तो कॉपी पेन मेरे साथ लेकर बैठें। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ
परस्पर जुड़कर, पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है सोडियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, Na सोडियम, Cl2 क्लोरीन, NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। Na और Cl आपस में जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इन दोनों का संयोजन हो गया, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली है ऊष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो KCl प्लस O2 ऑक्सीजन में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगली अभिक्रिया है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजन किया जाए विद्युत वियोजन कहलाती है। विद्युत के द्वारा तो विद्युत वियोजन, प्रकाश के द्वारा प्रकाश वियोजन। इसका उदाहरण है NaCl में जब विद्युत प्रवाह किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाते हैं। ये सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत वियोजन किया जाता है इसका तो सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। अगला उदाहरण है H2O। जब H2O का वियोजन करेंगे, इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इतना इसमें लिखना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि आपसे केवल अभिक्रिया पूछी जाती है तो अभिक्रिया के बारे में लिखना है। यदि आपसे पूरी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसके उदाहरण दीजिए, तो आपको पूरा लिखना है इसको। जैसे एग्जाम में आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो जितना मैंने इसमें लिखाया है ये इसके बारे में लिखना है और एक उदाहरण देना है, बस इसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए Fe आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये Fe जो होता है वो Cu को हटा देता है, इस Cu को प्रतिस्थापित कर देता है और खुद आके बैठ जाता है। कैसे? Cu को हटा दिया और FeSO4 आ गया और Cu को अलग कर दिया, तो इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयरन कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट कॉपर, इसी प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगली अभिक्रिया पर चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि आपसे पूछा जाए द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए तो केवल इतना ही लिखना है, एक उदाहरण देना है और इसके बारे में समझाना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए BaCl2
प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट VaSO4 और NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। इतना आपको इसमें याद करना है। साइंस ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 कराया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके प्रकार और उदाहरण। इसी क्वेश्चन में हमारे ब्रह्मास्त्र के कई क्वेश्चन कवर हो गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाइए और एक उदाहरण दीजिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने दिया था संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये भी इसमें हो गया। यदि आपसे संयोजन अभिक्रिया पूछे तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिखना है और एक उदाहरण देना है। वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछे तो इसके बारे में लिखना है, जो 2 टाइप्स होते हैं इसके, उसके बारे में लिखना है और एक एक उदाहरण देना है। इसी से काम हो जाएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ब्रह्मास्त्र में दे रखा है 2, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इनके बारे में ज़रूर देखेंगे। सॉल्यूशन में देखो, यही आपको याद करना है। ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा क्षय होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें ऊष्मा निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती है। इसके बाद आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आपको लिखना है, इसमें उदाहरण है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और ऊष्मा इसमें देनी पड़ती है। उसके बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। यदि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी आपसे अभिक्रिया पूछी जाए तो इसमें इतना आपको लिखना है। बहुत आता है एग्ज़ाम बोर्ड में ये। अब हमारे साइंस ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। 5 रासायनिक समीकरण मैं आपको लेकर आया हूँ, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और समझाऊंगा। केवल इन्हीं को देख लें, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछी जा चुकी हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है Fe2O3 प्लस Al एरो Fe प्लस Al2O3। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं LHS क्या है और RHS क्या है। दोनों को बैलेंस किया जाता है, दोनों को बराबर किया जाता है। तो सबसे पहले दे रखा है Fe2 और इधर दे रखा है Fe, यहाँ 2 हैं यहाँ 1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब प्लस Al यहाँ पर 1 है, Al2 यहाँ पर 2 है, ये Al2 दे रखा है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये भी बैलेंस हो जाएगा। O को चेक करेंगे, O यहाँ पर 3 है, O यहाँ भी 3 है। ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। अगली अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो VaSO4 प्लस NaCl Na2SO4। अब यहाँ पर देखो Na 2 है, यहाँ पर Na 1 है, दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर SO4 Ba कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी Ba 1 है। अब SO4 भी बराबर है, Na भी बराबर हैं, Cl यहाँ पर 2 होगा, Cl भी यहाँ पर 2 हो चुके हैं, Cl भी यहाँ पर 2 हो चुके हैं। तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया है PbNO3 का होल ट्वाइज, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब Pb यहाँ 1, ठीक, यहाँ NO3 N यहाँ पर 2 हैं, N यहाँ पर 1 है, तो हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब N बैलेंस हो गया। अब इसमें O देखना है, O कितना है, 3 दूनी 6। यहाँ पर O कितना है, 2 2 2 4 4 और 2 6, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 हैं। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 8। इसको बैलेंस करने के लिए इसको सही से देखना पड़ेगा।
अब यदि पी वी यहाँ 2 लगा दें तो 2 पी वी हो गए। अब 2 पी वी करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। और एन कितने हो गए, एन हो गए यहाँ पर 2, यहाँ पर है 2 दूनी 4, एन यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ 4 हो जाएगा, एन बैलेंस हो गया। अब देखना पड़ेगा ओ कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इधर 12 ओ हो गए और इधर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। इसको सही से देखना है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब हम चौथी रिएक्शन को देखते हैं। एफ ई यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है एफ ई 3, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। एफ ई बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर एच ओ कितना है, यहाँ पर 4, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ एफ ई समान है, एफ ई बैलेंस है, 4 दूनी 8 एच हैं। ओ यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर भी ओ 4 है। एच चेक कर लेते हैं, एच हैं 4 दूनी 8। अब यहाँ एच कितने हैं 2, तो यहाँ 4 लगा दो, 4 दूनी 8। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, अब संतुलित हो चुकी है। अब देखेंगे पांचवी रिएक्शन, पांचवी है NaCl H2O NaOH Cl2H2। इसमें Na कितने हैं 1, यहाँ भी 1। अब Cl कितने हैं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब Na 2 हो गए इधर, अब Na को भी यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, Na भी संतुलित हो गए और Cl भी संतुलित हो गए। अब चेक करते हैं O को, O यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब H चेक कर लेते हैं, H हैं 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। क्वेश्चन है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अम्ल को पहले डिफाइन करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल देना है। अब आप 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में यही आपको डेफिनेशन अम्ल की लिखनी है। उदाहरण क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब HCl को हम आयन में तोड़ेंगे तो H आयन और Cl आयन अलग अलग आयन में टूट जाएगा, जो H आयन देता है वो अम्ल होता है। अब बात करते हैं क्षार की। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के बारे में देखेंगे। वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को जब आयनन में वियोजित करेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे ही KOH को K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, वो क्षारक होते हैं। अब नोट करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाएंगे। आगे, अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, इसको ध्यान से देखना है। अब चलते हैं लवण पर। लवण क्या चीज़ होती है, साल्ट क्या चीज़ है, साल्ट के बारे में देखेंगे। तो साल्ट HCl की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो NaCl नमक बनता है जिसे साल्ट कहते हैं। लवण किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण विक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस लवण कहलाता है। HCl NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे, NaCl
और H2O निकलेगा। अम्ल क्षार जब आपस में मिलते हैं तो लवण बनाते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। इतना आपको इसमें लिखना है। साइंस ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन नंबर 5 है बेकिंग सोडा बनाने की विधि या खाने का सोडा बनाने की विधि। ये खाने का सोडा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विकल्प में कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इसका सूत्र पूछ लेगा। यदि कह देगा खाने का सोडा बताइए तो इसका नीचे सूत्र दे देगा, ये खाने के सोडा का रासायनिक नाम बताइए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है इसके बारे में बताइए। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। अणुभार होता है इसका 84। इसके बारे में बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। बनाने की विधि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा NaHCO3 प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट, H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जब प्रवाहित करते हैं तो NaHCO3 बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बैलेंस करने के लिए हमने इसमें 2 आगे लगा दिया, बैलेंस हो गया। अब भौतिक गुण इसके पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए केवल बनाने की विधि बताइए तो बनाने की विधि बतानी है आपको। यदि आपसे पूछा जाए खाने का सोडा, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी बताइए और उपयोग भी बताइए तो आपको पूरा लिखना है। बड़े नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा फिर ये। यदि बनाने की विधि पूछे तो केवल बनाने की विधि आपको लिखनी है। भौतिक गुण इसके क्या होते हैं। नंबर 1, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है, अल्प विलेय पदार्थ है। नंबर 2, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका रासायनिक गुण क्या होगा। नंबर 1, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। दूसरी, यदि हम तनु अम्ल H2SO4, ये आपने सुना होगा, इसका क्या है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा कहा जाता है इसको, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4 प्लस H2O और CO2 गैस निकलती है। बेकिंग सोडा का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके उपयोग क्या होते हैं। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी स्कूल में प्रयोगशालाएं होती हैं तो इसको अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है, दूध के फाड़ने के समय को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग पेट की एसिडिटी, जो जलन होती है, एसिडिटी को दूर करने में होता है। ये आपका खाने का सोडा कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी पेन लेकर इसको नोट साथ साथ करते रहें, लिख लें कॉपी पर, उसके बाद इसको कंप्लीट याद कर लें, तभी आपको याद होगा। वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर साइंस ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।